फास्ट खबरों का सिलसिला। नॉर्दर्न बाईपास के पास तेज रफ्तार एक युवक बरसाती नाले में मोटरसाइकिल सहित गिर गया। युवक की नाले के पानी में डूबने से मौत हो गई। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट निम्बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2018 में दर्ज हुए 17 वर्षीय नाबालिग का जबरन अपहरण और उसके साथ हुए दुष्कर्म करने के मामले में मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बांसवाड़ा सेशन कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में बुधवार को एक मां बेटे को 8 साल की सजा के साथ 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आत्महत्या और बलात्कार के मामले में ये सजा सुनाई। चाकसू शिवदासपुरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी भैरू सिंह बावरिया श्रीरामपुरा गांव का रहने वाला है। आरोपी बावरिया गैंग का सदस्य है। पुलिस ने आरोपी से एक कतार और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। कोटा में 17 वर्षीय बालक बिना बताए घर से निकल गया। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालक को सवाई माधोपुर से दस्तयाब किया है। बालक बिना बताए काम की तलाश में अपनी मौसी के यहाँ सवाई माधोपुर चला गया था। राजस्थान के श्रीगंगानगर में घरसाना में वकील की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अलवर जिले के रामगढ़ सिविल कोर्ट में बार संघ के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। चुरू की दूधवाखारा सीएचसी की एएनएम और जीएनएम ने बुधवार को एसपी दफ्तर पहुंचकर सीएचसी प्रभारी के समर्थन में एसपी दिगंत आनंद को ज्ञापन सौंपा। एएनएम और जीएनएम ने एसपी से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कोटा रेल मंडल द्वारा टिकट चेकिंग से 2 करोड़ से अधिक की आय अर्जित कर एक रिकॉर्ड बनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बोर्ड रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया। श्रीगंगानगर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए। वहीं अब संक्रमितों की संख्या 8 हो गई है। बांसवाड़ा में लगातार मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसी का नतीजा है कि बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में सुबह से ही रोगियों की भीड़ लगी हुई है। कई मरीज तो ऐसे दिखे जिन्हें करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद उनका नंबर मिला। टोडा भीम कस्बे के गणेशगंज बाजार स्थित गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गणपति का गणेश मंदिर समिति की ओर से गणपति बप्पा का श्रृंगार किया गया और मोदक का भोग लगाया गया। गणेश चतुर्थी के पर्व पर घर घर गणेश जी भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज सुनाई। दौसा में गणेश चतुर्थी पर गणपति के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दौसा में बुधवार की शाम सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में जब महाआरती आयोजित की गई तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित हुई महाआरती में भाग लिया। बांसवाड़ा शहर के नई आबादी स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में बुधवार को भगवान गणेश की आरती हुई तो यहां पर भक्तों का जमघट लग गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने यहां आरती की और भगवान के जयकारे लगाए। तारानगर कस्बे के सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जन्मोत्सव मनाया गया। भक्तों की ओर से 51 किलो के लड्डू का भोग लगाया गया। गणेश जन्मोत्सव को लेकर मंदिर और दरबार को भव्य फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं पर बड़ा बयान दिया है। पायलट ने बुधवार को कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत पर जोधपुर के विकास के मामले को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम को हेलीकॉप्टर से करनी पड़ रही है अपने गृह क्षेत्र की यात्रा। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया बुधवार को धौलपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के हालातों का जायजा लिया। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायतों में जहां ग्रामीण ओलंपिक खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है, वहीं खेलों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दौरान पट्टे वितरण में लापरवाही और अव्यवस्थाओं की शिकायत पर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा शिविर स्थल जांच करने पहुंचे। आमजन की लगातार शिकायतों पर संभागीय आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा हाल ही में श्रीगंगानगर परिषद के आयुक्त पद पर लगाए गए नवनियुक्त आयुक्त गुरदीप सिंह ने कार्यभार संभाल लिया। नगर परिषद आयुक्त के पद पर ज्वाइन करने के दौरान नगर परिषद एक कार्मिक और सफाई कर्मी मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा जूनियर असिस्टेंट के 15 पदों हेतु 18 सितंबर को परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें लगभग 2500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे तथा परीक्षा जयपुर में ही अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी।
श्रीगंगानगर में सिंचाई विभाग के रेगुलेशन उप समिति की बैठक हुई, जिसमें गंग नहर से जुड़े हुए किसानों और संगम अध्यक्षों ने भाग लिया। रेगुलेशन की बैठक में गंग कैनाल से संबंधित माइनर की मरम्मत और सिंचाई पानी की मात्रा को लेकर किसानों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। राजस्थान राज्य कैश कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां सूरतगढ़, अनूपगढ़, रायसिंह नगर और पदमपुर में 4 तारीख को दिल्ली में होने जा रही महंगाई पर हल्ला बोल रैली की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली जाएगी। श्रीगंगानगर के पशुधन में फैला लंपी स्किन वायरल डिसीज संक्रमण का खतरा हर रोज बढ़ रहा है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में 84,000 से ज्यादा पशुधन अब तक लंपी स्किन वायरल डिसीज से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 4,500 पशुधन की लंपी संक्रमण से मौत हो चुकी है। श्रीगंगानगर कलेक्टर रुक्मणी रियान ने नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे मंशा अभियान के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच और निरीक्षण में खामियां पाए जाने पर 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। वहीं 2 मेडिकल स्टोर से 12 एनडीपीएस शेड्यूल H1 औषधियों की बिक्री अनुमति वापस ली गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर देर रात तक अलग अलग मुहूर्त में गणपति विराजित करने का दौर जारी रहा। नगर में विराजित होने वाले अधिकांश गणपति की प्रतिमाएं लेकर युवा राजनगर फव्वारा चौक पहुंचे। यहाँ युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की। चौमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग अधिकारी और कार्मिकों पर जानलेवा हमला करने और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना काल में 2 वर्ष तक सिमट रहा उल्लास इस बार फिर गणेश चतुर्थी के अवसर पर नजर आया। इस मौके पर जिले भर में दिन भर गजानन के जयकारे गूंजते रहे, विभिन्न आयोजन हुए। वहीं घर घर में गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। लोगों ने गणेश प्रतिमाओं पर चोला चढ़ाया और पूजा कर लड्डुओं का प्रसाद लगाया। चूरू के सरदार शहर के मेगा हाईवे के पास मोटर मार्केट में 2 ट्रकों में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में हेडमास्टर के तबादले पर छात्र भावुक हो गए। छात्र बिलक बिलक कर रोने लगे। विदाई की इमोशनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में शहर के बोहरावाड़ी में सुनसान मकान में बीती रात 10 घंटे में लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी किए गए 20 तोले सोने और चांदी के जेवर बरामद किए हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कृषि भूमि पर एक कॉलोनी को नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से काटने के मामले में रायसिंह नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर आम जनता को आगाह करते हुए सूचना पट्ट लगाया। श्रीगंगानगर के 4 ML से गांव नेतेवाला तक 4.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क निर्माण के कार्य का शिलान्यास कल 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और PWD मंत्री भजन लाल जाटव के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। अलवर भिवाड़ी के कहरानी के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का उपचार भिवाड़ी सामुदायिक अस्पताल में जारी है। टोंक में पशुओं में फैली लंपी स्किन डिसीज को लेकर कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने जिले और मालपुरा टोडा रायसिंह उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने लंपी के बचाव और रोकथाम को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची भीम थाना पुलिस ने शव को मौके से हटा लिया है। स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं शव की शिनाख्त के प्रयास जारी है। प्रतापगढ़ के सकल हिंदू समाज की ओर से सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। गणेश चतुर्थी के मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में शामिल होकर गणपति के दर्शन कर शहरवासियों को गणेश चतुर्थी की उन्होंने शुभकामनाएं दी। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश के लक्खी मेले में मौजूद रहे। त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले में शिरकत करते हुए उन्होंने भगवान गणपति के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और विधिवत रूप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। डूंगरपुर जिले में दिगंबर जैन समाज के दशलक्षण पर्युषण पर्व की शुरुआत हो गई है। जिले भर के जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और पहले दिन उत्तम क्षमा दिवस के रूप में मनाया गया। कोटा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर रहे। गणेश चतुर्थी के मौके पर बीकानेर के 164 परिवारों को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आशियाना की सौगात दी। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मियों का पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। भरतपुर जिले की गढ़ीबाजना थाना पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नगला घुनौनी के सीताराम को गिरफ्तार किया।
79वीं दरगाह हजरत दीवाना शाह उर्स मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रेलों को कपासन स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया जा रहा है। दरगाह हजरत दीवाना शाह उर्स मेले में शामिल होने के लिए देश भर से जायरीन पहुंचते हैं और इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा दबाव रहता है। भीलवाड़ा में गणेश चतुर्थी का महोत्सव उल्लास के साथ शुरू हुआ, जहां भीलवाड़ा जिले के 37 वर्षीय सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में महाआरती कर मेले का उद्घाटन हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 18 और 19 जून को आयोजित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। 9,662 कंप्यूटर अनुदेशक और 295 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। सीकर की हर्ष की पहाड़ियों में 10 दिन पहले मिले होमगार्ड के जवान के शव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। होमगार्ड के जवान की हत्या की गई थी और हत्या के बाद खाटू श्याम जी से लाकर शव को यहां पटका गया था। मोबाइल चोरी की बात पर मामूली कहासुनी होने पर होमगार्ड की जवान की हत्या हुई। कोटा के महावीर नगर इलाके में यात्रियों को बैठाने की बात को लेकर सिटी बस और मिनी बस संचालकों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जोरदार झगड़ा हुआ। सिटी बस संचालक ने मारपीट करने, हथियार से हमला करने और पिस्टल से धमकी देकर केस छीनने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव में राजस्थान यूनिवर्सिटी के नवनिर्वाचित शोध छात्र प्रतिनिधि रामस्वरूप ओला ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के मौके पर गणेश वंदन के साथ ही पदभार ग्रहण किया गया। तो चलिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए फौरन लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। सीआरबी के आंकड़े आए हैं, उसमें इस तरीके से 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं। वो राजस्थान की सरकार की कमजोरी और विफलता को अपने आप में साबित करते हैं। बहुत दुख होता है एक राजस्थानी होकर कि हमारे राजस्थान को ये कांग्रेस सरकार ने क्या बना दिया। जो प्रदेश अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए माना जाता था, आज वहां बलात्कार, दुष्कर्म के ऊपर देश के अंदर नंबर 1 बना हुआ है। अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर राजस्थान पर लगा है महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य होने का कलंक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अत्याचार में देश में पहले नंबर पर है। अपराध नियंत्रण के सरकार के दावों को झूठा करार देती ये रिपोर्ट परेशान करने वाली है। लेकिन पहले सुनिए क्या कहते हैं गहलोत सरकार के मंत्री। आज जो अन्य राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जो हरियाणा हो, जो आसपास के हमारे राज्य हैं, इनके अंदर क्राइम हो जाता है और वहां मजबूरी ये है कि वहां सुनी नहीं जाती, रिपोर्टें दर्ज नहीं की जाती। तो मैं ये समझता हूँ वो आंकड़ों को दबाते हैं, हम आंकड़ों को ओपन लेके आए हैं। राजस्थान में ये पहल की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। खासतौर से महिलाओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। हर जिला हेडक्वार्टर पे अलग से सेल बना दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश कर दिया कोई भी प्राथमिकी आवे तो उसको दर्ज करना नितांत आवश्यक है। चाहे वो गलत है या सही है, उसको दर्ज कर लो। चाहे आप पुलिस अफसर मान भी रहेंगे बिल्कुल फर्जी है, गलत है, तो भी दर्ज कर लो, एफआईआर लग जाएगी। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस कारण से ऐसे केस भी ज्यादा बढ़े हैं। बाकी पुलिस बहुत ही सक्रियता से अपना काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासतदाता
अगर सियासत की बात करें, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कोई भी समाज ऐसे आंकड़ों पर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता। जरा गौर से देखिए प्रदेश के खतरनाक होते जा रहे कानून व्यवस्था के हाल को। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 2021 में सबसे ज्यादा रेप यानी 6,337 केस राजस्थान में दर्ज हुए, तो दूसरे नंबर पर भले ही मध्य प्रदेश रहा हो, लेकिन वहां रेप का आंकड़ा 2,947 दर्ज किया गया, यानी करीब आधा। आपको बता दें कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के सबसे संगीन मामले यानी रेप के मामले में राजस्थान 2020 से ही टॉप पर है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, ऐसे बड़ी शर्मिंदगी का कारण है। हमारे को राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और घरेलू तौर पर हर तरीके से हमारे को इस बात पर चिंता करना चाहिए और हमारे को इन चीज़ों के लिए हमें अंकुश लगाने की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी हमारे को नेक हिदायत देना चाहिए। जो लड़कियां हैं वो उनकी घर की बहन बेटियों जैसी है। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं अब कुछ और खबरें। देवछठ के मौके पर धौलपुर शहर में तीर्थराज मचकुंड पर और अब्दाल शाह वाले बाबा पहाड़ वाले बाबा पर लक्की मेला आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह और नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह पहाड़ वाले बाबा की दरगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदी की दवलाना थाना पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में व्यवस्था बनाने के दौरान 3 युवकों ने हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट की थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। गणेश चतुर्थी के दिन मुख्यमंत्री जोधपुर के रातानाड़ा स्थित गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद की निजी आवास फतेह मंजिल में स्कूल में शिक्षक बिरमाराम का तबादला होने पर नाराज चाचा के स्कूल विद्यार्थियों ने धरना दिया। मंत्री ने एसडीएम को निर्देश दिया कि चाचा जी स्कूल के छात्रों की समस्याएं सुनी जाए। अजमेर के कृष्णागंज थाना पुलिस ने नकली सोने की ईंटें बेचने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 1.5 किलो वजन की 2 नकली ईंटें सहित असली सोने का एक टुकड़ा भी जब्त किया। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया के निर्देश पर झालावाड़ जिले के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डेंगू विरोधी अभियान चलाकर लार्वा विरोधी गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के भाषण में वाल्मीकि समाज के लिए बोले गए शब्दों ने जोर पकड़ लिया है। इसके विरोध में वाल्मीकि समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। बीकानेर में भाजपा विधायक सुमित गोदारा ने लूरकड़सर विधानसभा क्षेत्र के साथ जिले में चल रही बिजली की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग का घेराव किया। बूंदी जिले में विघ्नहर्ता गजानन भगवान गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर घर घर में भगवान गणेश प्रतिमाएं स्थापित किए जाने से दिन भर गणेश स्थापना जुलूसों का धूम रही। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के समीप काली गिलहरी की साइटिंग हुई है। वागड़ नेचर क्लब सदस्य और तितली विशेषज्ञ सागवाड़ा निवासी मुकेश पावर ने दुर्लभ प्रजाति की इस काली गिलहरी को देखा और अपने कैमरे में कैद किया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।